हेलो एवरीवन। एक स्टूडेंट का मैसेज था कि मैम, अगर वन की पावर जीरो होती है, वन की पावर जीरो अगर वन है और वन की पावर वन भी वन है, तो क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। वन की पावर वन, जीरो भी वन है और वन की पावर वन भी वन है, तो हमारे पास कंसेप्ट जो होता है वो क्या होता है कि सिंस द बेस आर सेम तो पावर शुड बी ऑल्सो सेम। तो यहाँ ये कंसेप्ट का मतलब तो ये हो गया कि जीरो इज इक्वल टू वन, बट ये नहीं होता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो देखिए, ये कंसेप्ट यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है। लाइक मान लो कि आपके पास है ए एन वन इज इक्वल टू ऑफ ए एन टू, बेस सेम है तो पावर हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि पावर हमारे पास भी सेम हो जाती है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ए की पावर एन डिवाइडेड बाई ऑफ ए एंड एन टू लिख सकते हैं हम यहाँ पे, राइट। इसका मतलब हो गया, अगर हम देखेंगे तो ए की पावर एन वन माइनस ऑफ एन टू इज इक्वल्स टू हो गया वन। ठीक है। अब दोनों साइड अगर मैं लॉग लेती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, एन वन माइनस एन टू लॉग ए इज इक्वल्स टू ऑफ लॉग वन, और लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो यहाँ से हो गया एन वन माइनस एन टू लॉग ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो। अब इस कंसेप्ट से हम क्या बोलते हैं कि या तो एन वन माइनस एन टू जीरो होगा या लॉग ए जीरो होगा। अगर एन वन माइनस एन टू जीरो है तो लॉग ए का जीरो होना जरूरी नहीं है। अगर लॉग ए जीरो है तो एन वन माइनस एन टू का जीरो होना जरूरी नहीं है। तो देखिए, अगर मैं लॉग ए को जीरो करती हूँ यहाँ पे, लॉग ए को जीरो करती हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई, वन। अगर ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे वन है और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि एन वन माइनस एन टू का अब जीरो होना जरूरी नहीं है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास अगर वन बन रहा है तो ये कंसेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये इसी का यही आंसर है कि अगर आपके पास बेस वन है तो एन वन माइनस एन टू का जीरो होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि जीरो और वन वैल्यू इक्वल होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि बेस वहां पे वन है। थैंक यू। अगर समझ में आया है तो कमेंट में मेंशन कर देना।